हेलो एवरीवन, वेलकम बैक न्यू वीडियो। और आज की वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट वीकली कैंडल का फोरकास्ट करेंगे कि जो हमारी नेक्स्ट वीकली कैंडल है वो किस टाइप से बन सकती है एंड उसके अंदर हम कैसे प्ले कर सकते हैं। हम इस सब को समझेंगे एंड हम जो है ये समझेंगे कि हम अपनी नेक्स्ट वीकली कैंडल के अंदर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक। एंड जो हमारी नेक्स्ट वीकली कैंडल है वो कितना टाइप से बन सकती है, हम जो है अपनी वीकली कैंडल के टेम्पलेट्स भी बनाएंगे। ठीक। तो जो भी इस वीडियो को न्यू देख रहा है, मेक श्योर करो कि इस वीडियो को पूरा देखना, जिससे कि ये वीडियो का जो भी आपका बिक्री कैंडल के रिलेटेड डाउट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए एंड आप जो है बिक्री कैंडल को सही तरीके से प्ले कर पाओ। हम जो है बिक्री कैंडल को समझने के लिए टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे XAUSD की मंथली टू डेली 4 आवर 1 आवर तक के जो है हम सिक्वेंस को मैच करेंगे एंड उसके बाद जो है बिक्री कैंडल का पूरी तरीके से फोरकास्ट करेंगे, जिससे कि हम जो है काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट निकाल पाएँ। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जैसा बात कर रखी थी, सेम उसी टाइप से जो है गोल्ड ने मूव करा है। ठीक। उस पर मैं जो है अभी डिस्कस करूंगा, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक डिस्कॉर्ड को ज्वाइन नहीं करा, मेक श्योर करो कि सभी लोग डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं जो है काफ़ी टाइम से यूट्यूब पर मैंने वीडियो नहीं बनाई यार। मैं जो है डिस्कॉर्ड पे ही जो है टेम्पलेट वगैरह शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। एंड मैं काफ़ी टाइम से बिजी था तो इस वजह से नहीं बना पा रहा था। एंड बहुत सारे ट्रेडर्स का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर आप जो है वीडियो नहीं अपलोड कर रहे हो एंड बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको यही बात बोलूँगा, अभी जो है थोड़ा अभी आपको और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो है अभी काफ़ी बिजी हूँ, मेरे एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं। ठीक है। तो हो सकता है कि वीडियो अपलोड ना हो जल्दी, बट मैं ट्राई करूँगा आपको और डेली एनालिसिस पे वीडियो बनाने का इस वीक। ठीक है। बट अभी जो है मैं थोड़ा बिजी हूँ तो इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है। एंड अब आज की वीडियो में हम समझेंगे कि वीकली फोरकास्ट कैसे करना है और उसको किस तरीके से आगे प्ले कर सकते हैं। ठीक है। नाउ तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जिसने अभी तक डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं करा वो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। ठीक। एंड अगर इस वीडियो को रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे उसके बाद डिस्कॉर्ड में पूछ सकते हो, नहीं तो आप जो मुझे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर देना एक, तो कमेंट में मैं जो आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं XAUSD वीकली कैंडल फोरकास्ट इन डिटेल। जैसा कि आप देखोगे ये 4 टाइम फ्रेम है। ठीक। एंड कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक। बट अभी जो है हम इसमें हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में आएंगे एंड उसके बेस पे समझेंगे कि हमें आगे क्या करना है। ठीक है। नाउ पहले जो है हम थोड़ा मंथली टाइम फ्रेम को समझते हैं एंड मंथली टाइम फ्रेम से जो है पहले हम थोड़ा टाइम एंड प्राइस को समझते हैं। ठीक है। क्योंकि टाइम एंड प्राइस जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि अगर हम उसको मिस कर देते हैं तो फिर हम जो चीज़ें करने वाले हैं जो हमारे माइंड में होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा एंड फिर जो है चीज़ें गलत तरीके से हो जाएंगी एंड हम जो है ट्रैप में फंस जाएंगे। ठीक है। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा चीज़ों को कि हो क्या रहा है एंड क्या हो सकता है। ठीक है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं टाइम एंड प्राइस का, लेकिन टाइम एंड प्राइस एक तरीके की थ्योरी है जो कि आप अपनी सोच से क्रिएट करते हो, जो आपकी सोच है उससे आप बनाते हो एंड उसको समझते हो। जैसा कि अगर मैं अभी का समझाऊँ आपको तो आपको सिंपल समझ आएगा। जो करंट मंथली कैंडल है, ठीक, उसके अंदर जो 5 डेज रह गए हैं इस मंथली कैंडल क्लोजिंग में। ठीक। एंड अगर यहाँ मंथली कैंडल क्लोजिंग होती है तो यहाँ आप देख पाओ कि यहाँ पर एक मंथली का एफपीजी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। जिससे कि हाई चांस रहेंगे कि जो करंट मंथली कैंडल है इसके बाइंग के जो पीओआई बने हुए होंगे वो काम नहीं करेंगे। क्यों? प्राइस जो है मंथली एफईजी तक आएगा एंड प्राइस जो हैगा यहाँ पर इसके पीओआई वर्क करते हुए नहीं दिखेंगे एंड आपको डायरेक्ट मंथली एफईजी तक आएगा। ठीक। जिससे कि यहाँ के जो पीओआईस होंगे वो सिर्फ लिक्विडिटी बिल्ड करने का काम करेंगे मार्केट के अंदर। ठीक। जिससे कि बायर्स की लिक्विडिटी बिल्ड होगी एंड प्राइस जो ओवरऑल सेलिंग करेगा। ठीक है। बट अगर अभी मैं टाइम एंड प्राइस को समझूं तो मुझे समझ आ रहा है कि प्राइस जो हैगा कुछ इस टाइप से बना हुआ है कि मंथली में एक एफईजी क्रिएट हो सकता है। ठीक है। बट अभी क्रिएट नहीं हुआ है। अभी 5 डेज हैं, तो अभी जो हम 5 डेज देख रहे हैं ये अपनी जो अपकमिंग वीकली कैंडल है उसको प्ले करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जिससे कि हम जो 5 डेज हैं उसको सही तरीके से प्ले कर पाएँ। ठीक है। अब हमारे माइंड में 2 क्वेश्चंस आने चाहिए। पहला कि जो प्राइस है यहाँ एफईजी क्रिएट कर देगा, ठीक, या फिर एफईजी क्रिएट नहीं करेगा तो फिर क्या कर सकता है। देखो, अगर प्राइस को यहाँ एफईजी क्रिएट नहीं करना है तो प्राइस जो नेक्स्ट वीकली कैंडल है, लाइक जो 5 डेज बचे हुए हैं वो यहाँ से फास्ट सेल होंगे। फास्ट फास्ट सेल किए होंगे क्योंकि सर एफईजी क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, उसकी वजह से फास्ट सेल होंगे। ठीक। उसके लिए भी जो हम लो टाइम फ्रेम में भी समझेंगे, टेम्पलेट जब बनाएंगे तो हमें समझ आएगा कि हम फास्ट सेल कब देख सकते हैं एंड क्या हो सकता है। ठीक है। बट आप अभी इतना समझो, अगर हम फास्ट सेल देखना चाहते हैं या ऐसा समझो यहाँ अगर एफजी प्राइस क्रिएट करना नहीं चाहता है तो यहाँ से फास्ट सेल होगा। ठीक है। बट जिसके हाई चांस लग रहे हैं मुझे, जैसा कि हो सकता है,
वो है 5 डेज अभी पेंडिंग है, जो कि अभी रनिंग चलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीकली कैंडल के अंदर। उसमें हो सकता है कि ये एफयूजी क्रिएट हो जाए, जिससे कि जिसकी हाई चांस है। मतलब यहाँ पर जो है हमें ट्रैपिंग देखने के लिए मिल सकती है लोअर टाइम फ्रेम में, ठीक है। या फिर ऐसा समझो कि जो वीकली कैंडल है हमारी, जो मंथली कैंडल है हमारी, इसमें जो अभी हमें थोड़ी बहुत बाइंग देखने के लिए मिल सकती है, या फिर प्राइस जो है यहाँ पर कंसोलिडेशन करता हुआ देखने के लिए मिल सकता है आपको, अप या डाउन, ठीक, जिससे कि मतलब आपको बड़ा मूव देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। या फिर आपको जो वन साइड एक रैली देखने के बाद प्राइस जो है कंसोलिडेशन करता हुआ देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है उसके बारे में जो अभी हम लोअर टाइम फ्रेम में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट आप अभी इतना समझो कि प्राइस जो है यहाँ पर टू टाइप से मूव कर सकता है। या तो यहाँ पर फास्ट एक्सपेंशन देखने के लिए मिलेगा सेलिंग की तरफ, बाइंग की तरफ नहीं, सिर्फ सेलिंग की तरफ। फर्स्ट हमारे माइंड में ये आ रहा है कि अगर एक्सपेंशन देखने के लिए मिला तो सेलिंग की तरफ देखने के लिए मिलेगा, ठीक। एंड अगर प्राइस ने एक्सपेंशन नहीं करा तो प्राइस जो है यहाँ पर कंसोलिडेशन करेगा एंड ट्रैपिंग करेगा, ठीक। एंड प्राइस क्या करेगा कि ये जो प्रीवियस मंथ की जो करंट मंथ की कैंडल है, ये कुछ इस टाइप से ओपन हुई हुई है, डाउन आई, अपसाइड गई, ठीक। एंड अपसाइड से ये जो वीक बनी पड़ी है ये डाउन आ चुकी है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक। एंड जो करंट मंथ की कैंडल है, इसने अपने पीओआई को यहाँ पर आकर टाइप करा। एंड अब प्राइस क्या कर सकता है कि प्राइस जो यहाँ पर जो रिटेस्ट हो चुका है इतना, जो वीक यहाँ तक डाउन आ चुकी है, ठीक। अभी जो 5 डेज हैं वो यहाँ पर इधर रिटेस्ट के लिए निकल जाएंगे, ठीक। एंड बाद में जब यहाँ एफईजी क्रिएट हो जाएगा इसके बिलो, तो प्राइस उसके बाद फिर यहाँ पर सेलिंग के लिए आएगा, ठीक। जिससे क्या होगा कि अभी जो मंथली कैंडल है वो कुछ कुछ जो है इस वाले पार्ट पर है, ठीक है, इस वाले पार्ट पर जो मंथली कैंडल अभी रनिंग चल रही है, ठीक है, इस वाले पार्ट पर, ठीक है। एंड अभी जो है मंथली में यहाँ तक जो है वीक बन चुकी है, ठीक है। तो हो सकता है कि प्राइस जो है यहाँ से आगे बाइंग की तरफ कंटिन्यू करे, ठीक, लास्ट पीओआई तक। लाइक यहाँ जो लास्ट पीओआई होंगे, यहाँ जो वीक बन चुकी है इसके सेलिंग के लास्ट पीओआई तक जो है प्राइस आगे कंटिन्यू करे, ठीक है। तो इसके लिए अभी जो हम लो टाइम फ्रेम लिक्विडिटी मार्क करेंगे एंड समझेंगे कि कहाँ तक प्राइस कैसे कैसे कर सकता है, ठीक है। नाउ हमने मंथली कैंडल को समझा इन डिटेल, एंड हमने समझा टाइम एंड प्राइस को लेकर के क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। नाउ अब हम समझते हैं वीकली को। जैसा आप अभी देखोगे तो आपको यहाँ वीकली कैंडल दिखेगी, एंड वीकली कैंडल के अंदर आपको दिखेगा यहाँ पर करंट टाइम में एक वॉल्यूम बैलेंस टैप, जो कि एक वीकली का वॉल्यूम बैलेंस है जो अभी टैप हो चुका है, ठीक है। जिसके बारे में जो है हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर बात करी थी कि जो वॉल्यूम बैलेंस है वो टैप हो सकता है, एंड इसके हाई चांस है, ठीक। क्योंकि अगर प्राइस को बाय जाना है तो प्राइस यहाँ तक आएगा मिनिमम, ठीक है। एंड प्राइस को अगर सेल जाना है, ठीक है, तो प्राइस यहाँ तक आएगा। एंड यहाँ पर कुछ आने यहाँ पर लाइक कुछ इस टाइप से आएगा, एंड उसके बाद यहाँ के पीओआई से फिर सेल होगा, ठीक है। तो इस बारे में हमने बात करी थी, एंड आप जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो मेक श्योर करो कि उसको एक बार देख लो, जिससे कि आपका जो ट्रस्ट है वो सही तरीके से बना रहे, ठीक है। जैसे हमने बात करी थी सेम प्राइस ना उस टाइप से यहाँ जो सिचुएशन क्रिएट करी एंड प्राइस जो है यहाँ तक सेल हुआ, ठीक है। एंड अब हम ये समझते हैं कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, ठीक है। नाउ जैसा कि हमने पहली वीडियो में डिस्कस करा था कि प्राइस मिनिमम यहाँ तक आ सकता है, सेम प्राइस जो यहाँ तक आया, ठीक। एंड अब हमारी जो नेक्स्ट वीकली कैंडल है वो क्या कर सकती है उसको समझते हैं, ठीक। उसको समझने के लिए हम जो यहाँ थोड़ा स्ट्रक्चर को समझेंगे वीकली में एंड डेली में, तभी हम समझ पाएंगे कि हमारी नेक्स्ट वीकली क्या कर सकती है, ठीक। एंड उसके बाद जो है फिर हम टेम्पलेट्स बनाएंगे, ठीक है। नाउ प्राइस आप देखोगे तो कुछ इस टाइप से अपसाइड गया हुआ है, डाउन आया, ठीक है, एंड अपसाइड गया, ठीक, जैसा कि हमने बात करी थी। एंड प्राइस जो है यहाँ से वॉल्यूम बैलेंस को लेकर एंड यहाँ के लास्ट पीओआई से प्राइस सेल हो चुका है, ठीक है। एंड मैंने जो है डिस्कॉर्ड के अंदर सेशन रखा था एंड आपको उस टाइम शायद बताया था कि प्राइस जो है यहाँ से लास्ट पार्ट जो है वहाँ से सेल हो सकता है, ठीक है। एंड यहाँ जो एक्सट्रीम लिक्विडिटी है प्राइस ने उसको डन कर लिया, एंड प्राइस जो है यहाँ से सेल होने के चांस ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम प्राइस जो है एक पीओआई पे यहाँ पर लिक्विडिटी बिल्ड कर रहा था, एंड प्राइस ने जो है फिर यहाँ से डायरेक्ट सेल करा, ठीक है। एंड मैंने काफ़ी हद तक इसको कैप्चर कर रखा है, ठीक है। मैं जो है ज़्यादा शो ऑफ करना नहीं चाहता, तो इसलिए मैं जो है डिस्कॉर्ड में ज़्यादा अपने ट्रेड्स वगैरह ज़्यादा शेयर नहीं करता हूँ, मैं बहुत कम से कम ही करता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिखा के या ज़्यादा कुछ ऐसा बता के कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ या मैंने बहुत कुछ जो है इसमें अचीव कर लिया या बहुत ज़्यादा ही मैं इसमें बेस्ट हूँ, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि दूसरों को दिखाना या ऐसा करना उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इससे लोगों को इन्फ्लुएंस करके पैसे बनाना या उनको लिंक प्रमोट कराना, ये सब जो छपरी लोगों का काम होता है, जो दो कौड़ी के लोग होते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता ही है यूट्यूब इंडस्ट्री के अंदर, यूट्यूब ये ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर जो है यूट्यूब पर कितने सारे लोग इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। बट हमारा जो माइंडसेट है उनकी तरह नहीं है, हम जो काफ़ी अलग तरीके से सोचते हैं, इसीलिए जो है हम उनसे काफ़ी बेटर हैं, ठीक है। तो आपको मैं एक ही बात बोलूँगा, आप जो है अपने आप को बेटर बनाने के लिए, अपनी चीज़ों को, अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने माइंडसेट को पहले क्लियर करो, ठीक। एंड सही चीज़ों की तरफ जाओ, ना कि ऐसी चीज़ों की तरफ जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, या ऐसी चीज़ें जहाँ तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है, सिंपल। नाउ
तो हमने जो है यहाँ से प्लान करा था एंड प्राइस में जो है फिर यहाँ तक सेलिंग आई, ठीक, जैसे कि वॉल्यूम बैलेंस तक वीडियो में बात करी थी, ठीक है। नाउ प्राइस यहाँ तक आया। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, जैसे कि अभी हम देखेंगे जो प्रीवियस वीक की कैंडल है वो कुछ इस टाइप से ओपन हुई थी, ओपन होकर हाई गई, डाउन होकर जो इधर क्लोज हो चुकी है, ठीक है। नाउ अब समझते हैं क्या हो सकता है। अब प्राइस के पास टू चांस है, मतलब प्राइस अब जो है टू तरीके से जा सकता है। पहला, प्राइस यहाँ तक बाय जाए, ठीक, एंड इस बाय में प्राइस इस मंथ प्रीवियस वीक के हाई तक जाएगा, उसके बाद सेल होगा, या फिर प्राइस जो है इसके इंटरनल पीओआई से सेल होगा, ठीक है। उसको जो अभी लो टाइम फ्रेम में समझेंगे, बट अब अभी आप इतना समझो कि प्राइस जो यहाँ से हो सकता है बाय जाए, रिट्रेसमेंट करे, जैसा कि अभी जो हमने मंथली कैंडल को समझा था कि प्राइस जो है यहाँ से रिट्रेसमेंट कर सकता है अप साइड के लिए, जो आने वाले 5 डेज हैं, ठीक है। एंड जिससे क्या होगा कि यहाँ मंथली एफईजी क्रिएट होने का टाइम मिल जाएगा, एंड प्राइस जो उसके बाद यहाँ से सेल होगा मंथली एफईजी तक, ठीक है। जिससे कि ये जो बाइंग है यहाँ से बाइंग देखने के लिए मिलेगी आपको, यहाँ जो सेलिंग हो चुकी है लास्ट पीओआई तक, ठीक, एंड उसके बाद आपको सेलिंग देखने के लिए मिलेगी। क्यों देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि फिर मंथली का एफईजी क्रिएट हो जाएगा, जो कि एक मैग्नेट की तरह काम करेगा सेलिंग की तरफ खींचने के लिए, ठीक है। तो अगर मंथली का एफईजी क्रिएट होता है तो फिर जो है हमें सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। बट मंथली एफईजी भी क्रिएट नहीं हुआ है, एंड हम जो वीकली का फोरकास्ट कर रहे हैं, ठीक, जो अभी 5 डेज बचे हुए हैं उसका, ठीक है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देख रहे हैं, तो अभी हम जो है हमें माइंड में दो चीज़ें आ रही हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि या तो फास्ट सेलिंग दिखेगी, या फिर जो है प्राइस यहाँ से रिट्रेसमेंट करता हुआ देखने के लिए मिलेगा अपसाइड, जिससे कि प्राइस जो है यहाँ पर बायर्स को इंड्यूस्ड कर सके, एक बड़ी ऑडियंस को बाइंग में शिफ्ट कर सके, एंड उसके बाद जो फिर सेलिंग करे, ठीक, क्योंकि बिग प्लेयर्स जो हैं ऐसा तो करते ही हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। वो अगर सेल करना चाहते हैं तो पहले अपने ऑर्डर फिल करने के लिए लोगों को बाय करवाएंगे, ठीक, अगर वो सेलिंग करना चाहते हैं। अगर वो बाइंग करना चाहते हैं तो पहले बड़ी ऑडियंस को सेलिंग करवाएंगे, उसके बाद जो है बाइंग करेंगे, ठीक है। ये उनका रूल है, मार्केट जो है ऐसी वर्क करती है, ठीक है। नाउ तो प्राइस में जो मिनिमम या रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिल सकता है, या फिर एक्सपेंशन देखने के लिए मिल सकता है, ठीक। ये दो चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर, ठीक है। नाउ बट अब ये इसके इंटरनल चार्ट पे हम समझते हैं कि कैसे हो सकती हैं, ठीक है। लाइक डेली टाइम फ्रेम, अब डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो प्राइस ने जो करंट टाइम में यहाँ पर एक लास्ट ओ भी टैप कर रखा है, ठीक है। एक ओ बी को प्राइस ने जो यहाँ टैप कर रखा है, ठीक, एंड प्राइस ने जो उसके अगेंस्ट में यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बना रखा था, ठीक है, जो मिरर का काम कर रहा था, एंड सेम डायरेक्शन में हमें सेलिंग का दिखा रहा था कि अब सेलिंग हो सकती है, ठीक है, सेलिंग की तरफ, ठीक है। नाउ अब इसमें, अब पहले हम ये समझते हैं कि हाई चांस इसमें जो है, मतलब सेलिंग के चांस क्यों है ज़्यादा, इसमें जो सेलिंग अगर फास्ट होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, उसका क्या रीज़न है उसको समझते हैं, ठीक है। इसके रीज़न सिंपल हैं, आप अगर वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम जाके देखें, नेट जो है थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है अभी। नाउ जैसे हम वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं ना, हम वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको मुझे नहीं लगता कि आप इसको शायद ऑब्जर्व कर पाए होगे, ठीक है। बट आप इसको ऑब्जर्व, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो काफ़ी हद तक इसको ऑब्जर्व करता होगा, इन चीज़ों को समझता होगा, जैसा कि हमने पहली वीडियोज़ में ही बात कर रखी है कि थर्ड कैंडल एंड फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन करती है, ठीक है। तो जैसा कि आप अगर वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे वीकली कैंडल को, ठीक है, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड जो अपकमिंग वीकली कैंडल ओपन होगी वो थर्ड कैंडल फॉर्मेशन होगी, ठीक। मतलब जो थर्ड वीकली कैंडल है वो फास्ट सेल हो सकती है, फास्ट सेल मतलब उसका रीज़न सिंपल है, थर्ड कैंडल फॉर्मेशन होगी, ठीक है। एंड नीचे रोकने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि आप डेली में देखोगे तो फर्स्ट मिरर टैप हो चुका है एंड सेकंड मिरर टैप हो चुका है, एंड कुछ रोकने के लिए नहीं है। तो हो सकता है कि आपको फास्ट सेलिंग देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। एंड जो मंथली का एफजी क्रिएट होने वाला है वो क्रिएट ना हो, क्योंकि अगर मंथली में एफजी क्रिएट हो जाता है तो फिर प्राइस को जो है फिर काफ़ी हद तक बाइंग जाना पड़ सकता है इस वाले स्विंग हाई तक, ठीक है। एंड कुछ अभी जियो पॉलिटिकल सिस्टम जो इस तरीके से नहीं चल रहा है, न्यूज़ वगैरह का जो है अभी माहौल इस तरीके से है कि हो सकता है कि गोल्ड सेलिंग कर दे, ठीक है, या बाइंग कर दे, ठीक है। तो अगर मंथली एफ क्रिएट होता है तो फिर हमें यहाँ तक बाइंग देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। बट प्राइस जो है यहाँ से अगर थर्ड कैनल फॉर्मेशन बनाकर यहाँ पे जो थर्ड कैनल फॉर्मेशन ओपन होगी वीकली की, उसमें अगर फास्ट सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है हमें, मतलब ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि जो थर्ड कैंडल फॉर्मेशन है उसमें हमें फास्ट सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। नाउ डेली टाइम फ्रेम, डेल टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमें रोकने के लिए अब कोई पार्ट या ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। एंड इसमें जो है आपको देखने के लिए मिलेगा एक लिक्विडिटी पूल, जिसमें मेजर लिक्विडिटी, जिसको इंजीनियरिंग लिक्विडिटी भी आप बोल सकते हो, ठीक है। लो रिस्पेक्टेड लो, सिंपल।
जिससे कि स्विंग लो ने इसको रिस्पेक्ट करा एंड इस पर लिक्विडिटी बिल्ड करी बायर्स की। नाउ लिक्विडिटी किसके पार्ट पर है? इस वाले स्विंग लो पे, ठीक। तो प्राइस जो है यहाँ पर आ सकता है, ठीक। एंड यहाँ जो पीओआई है वो किसका काम करेंगे? जस्ट लिक्विडिटी बिल्ड करने का। लाइक यहाँ ये ओबी किसका काम करा? लिक्विडिटी बिल्ड करने का। कैसे? इस ओबी प्राइस ने आकर टाइप करा बाइंग दी, ठीक। जिससे क्या हुआ? इस ओबी के बिलो लिक्विडिटी बिल्ड हुई किसकी? बायर्स की। लाइक यहाँ बायर्स एंटर हुए बाइंग में एंड उनके स्टॉप लॉस के पार्ट पे होंगे ओबी के बिलो, ठीक। जिससे क्या होगा कि प्राइस इसके एसएल के हंट करने के लिए तरफ आ सकता है, ठीक है। इसकी बिलो जो है लिक्विडिटी बिलो हो चुकी है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। मेजर लिक्विडिटीज बिल्ड है इन सब स्विंग लो के बिलो, ठीक है। जिससे कि हो सकता है कि प्राइस जो है हमें फास्ट सेल होता हुआ देखने के लिए मिले, ठीक है। नाउ आप अगर डेली टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो आपको डेली टाइम फ्रेम पर समझ आएगा कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड जो अब अपकमिंग वीकली कैंडल ओपन होगी एंड उसका जो मंडे का डे होगा उसमें भी आपको एक्सपेंशन देखने के लिए मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि जो मंडे का डे है वो फोर्थ कैंडल में जो है एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। फोर्थ कैंडल में जो है वो एक्सपेंशन कर सकता है, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है वीकली प्रोफाइल को देखकर भी प्ले करते हैं, ठीक है। जिसमें उनको बताया गया होता है कि वीकली प्रोफाइल के अंदर मंडे कंसोलिडेशन करता है, ठीक। एंड ट्यूसडे मैनिपुलेशन एंड वेडनेसडे एक्सपेंशन एंड थर्सडे रिवर्सल, ठीक। एंड इस तरीके की कुछ प्रोफाइल होती है, ठीक है। तो उसके बेस पे जो है वो मंडे के जो डे है उसमें जो है वो ये समझ के रह जाएंगे कि अब जो है मंडे कंसोलिडेशन करेगा एंड वो जो है यहाँ ट्रेड को मिस करेंगे या फिर जो है यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। कंसोलिडेशन का माइंड में रखकर। बट अगर हम सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जैसा कि मैं आपको सब चीज़ों को ऑब्जर्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम, मंथली का जो टाइमिंग है उसको इंक्लूड करके मैं आपको सब चीज़ बता पा रहा हूँ, तो हमें समझ आ रहा है कि प्राइस जो है यहाँ से एक्सपेंशन कर सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फोर्थ कैंडल फॉर्मेशन है, ठीक है। एंड प्राइस ने ऑलरेडी लिक्विडिटी ग्रैब कर रखी है, ठीक है। तो हो सकता है कि मंडे को भी आपको एक्सपेंशन देखने के लिए मिले, ठीक है ना। आप जो इसके अंदर इंटरनल समझते हैं एंड लिक्विडिटी समझते हैं कि लिक्विडिटी कौन कौन सी हैंड करी जा सकती है नेक्स्ट वीक में। एंड उसके बाद जो उस हिसाब से फिर जो है हम टेम्पलेट्स बनाएंगे, ठीक है ना। जैसा कि आप अभी देखोगे तो आपको समझ आएगा कि प्राइस ने जो है यहाँ डेली का ओबी टैप करा है, ठीक है। एंड प्राइस को इस डेली के ओबी पर आप अगर और इसको सही से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि प्राइस में जो है यहाँ पर एक सिक्योरिटी बिल्ड है, एक 4H का एक्सट्रीम ओबी यहाँ पर, ठीक है। एंड आप देखोगे तो ये 4H का जो एक्सट्रीम ओबी है, ठीक है। एंड इसमें अगर लोअर टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें यहाँ एक 1 आवर में स्विंग लो है, ठीक है। जिसको रिस्पेक्ट करके प्राइस यहाँ से फास्ट बाइंग गया है यहाँ तक के लिए, ठीक है। लाइक अगर डेली में बताऊँ 1 आवर ना 1 आवर में समझते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप जो है यहाँ देखोगे जिस डेली ओबी के अंदर, ठीक। जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बहुत बार एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। जो न्यू है उसको हो सकता है कि समझ ना आए इतनी जल्दी, बट जो यहाँ पर ओल्ड मुझे देख रहे हैं उन सबको जो है यहाँ समझ आएगा, ठीक है। नाउ उनको जो है यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है उनको समझ आएगा। जैसे कि यहाँ पर एक ये स्विंग लो क्रिएट हो चुका है, ठीक। जहाँ से हमारे माइंड में था कि प्राइस जो है पहले इस पर कुछ इस टाइप से आए, ठीक। एंड इस पर अपसाइड के लिए जाए, जैसा कि मेरे माइंड में यहाँ था। एंड प्राइस ने जो है ये ऐसा नहीं करा है यहाँ पर, ठीक है। बट फिर जो है मैंने अपनी जो माइंड में सिचुएशन है वो अलग तरीके से क्रिएट करके उसको अलग तरीके से प्ले करा। बट मेरे माइंड में यहाँ सिंपल था प्राइस ओबी के अंदर आए, ठीक है। एंड इसको टैप करके लिक्विडिटी बिल्ड करा बायर्स की, ठीक। एंड फिर इस लिक्विडिटी को हंड करने के बाद सेलर्स को फिर कुछ इस तरीके से प्राइस जो बाय जाए, ठीक है। ठीक, ये मेरे माइंड में था, ठीक है। बट प्राइस ने जो है यहाँ पर ऐसा नहीं करा। प्राइस ने जस्ट ये जो पार्ट था इसको यहाँ पर आकर टैप करा एंड यहीं से बाइक चला गया, ठीक। जिससे क्या हुआ कि इसके बिलो ये जो स्विंग लो है इसके बिलो लिक्विडिटी बिल्ड हुई किसकी? बायर्स की। लाइक बायर्स यहाँ से इंड्यूस्ड हो चुके हैं बाइंग में। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे प्राइस आया यहाँ पर, ठीक है। एंड प्राइस ने जो है स्विंग लो को रिस्पेक्ट करा एंड प्राइस जो है यहाँ से बाय चला गया, ठीक। एंड प्राइस ने जो है यहाँ पर जाकर आप देखोगे तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखा दिया, ठीक। या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा दिया, ठीक। यहाँ पर जो है प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा दिया, ठीक। जिससे क्या हुआ? बायर्स इंड्यूस्ड हो गए, ठीक। जब भी स्ट्रक्चर ब्रेक होता है इससे जो है बायर्स और सेलर्स इंड्यूस्ड होते हैं ना। यहाँ पर क्या हुआ? बायर्स आर इंड्यूस्ड एंड लिक्विडिटी किसके बिलो? इस वाले पार्ट के बिलो, ठीक। तो अब यहाँ बायर्स इंड्यूस्ड हो चुके हैं लाइक बाइंग में। तो एवरी बायर्स बाइंग करेगा। लाइक यहाँ के पीओआई से लाइक यहाँ से बाय करा होगा बहुत सारे लोगों ने, ठीक है। एंड बहुत सारे लोगों ने अभी यहाँ से बाय कर रखा होगा, ठीक है। तो अब जो यहाँ से बाइंग रिजेक्शन देखने के लिए मिल रहा है वो हमारे लिए क्या होगा? ट्रैप। क्यों ट्रैप? क्योंकि बायर्स इंड्यूस्ड हो चुके हैं, ठीक है। एंड प्राइस जो हैगा यहाँ पर जो भी रिजेक्शन हमें बाइंग की तरफ दिखेगा वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा सेल की करने की, ठीक है। तो अब जो बड़ी ऑडियंस है बाइंग की तरफ यहाँ पर जो है बाइंग की तरफ जाने के लिए रेडी हो रही है, ठीक। आप यहाँ देखोगे तो
आपको मल्टीपल टाइम यहाँ से बाइंग के रिजेक्शन देखने के लिए मिले हैं, जिससे कि ये जो स्विंग लो क्रिएट हो चुका है, इसके बिलो बहुत सारी लिक्विडिटी पेंडिंग है, ठीक। एंड प्राइस ने जो करंट टाइम में यहाँ से बाइंग करी है, तो इस सबके बिलो जो लिक्विडिटी पेंडिंग है बाइंग की, ठीक है, बायर्स की, ठीक है। नाउ तो प्राइस जो है हो सकता है अब जो है यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लिक्विडिटी बिल्ड है एंड प्राइस जो है यहाँ से फास्ट सेल हो, ठीक है। क्योंकि आप अगर इसको मैंने जो आपको बताया था, अगर आप इस पर ट्रेड करते होगे तो आपको पता होगा, जब भी प्राइस ऐसी लिक्विडिटी को हंट करता है, ठीक है, चाहे वो लो टाइम फ्रेम की हो चाहे वो हाई टाइम फ्रेम की हो, प्राइस जो है उसको फास्ट हंट करता है, ठीक। ऐसा नहीं कि उसको स्लोली स्लोली हंट करता हुआ जाएगा, ऐसा नहीं, प्राइस जो है उसको फास्ट एक्सपेंशन के साथ जो है हंट करता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना। नाउ अब हम इसमें समझते हैं टेम्पलेट्स, वीकली कैंडल के टेम्पलेट्स की वीकली कैंडल क्या हो सकती है, कैसे क्या करा जा सकता है, ठीक है। उसके अंदर जो हम समझ पाएंगे कि फिर हमें उसमें ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। नाउ नाउ अगर आप अभी यहाँ देखोगे लाइक 4 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक, अभी मैं जो आपको एंट्री एंड जो टेम्पलेट्स बताऊंगा, ये आपको तो लिक्विडिटी के तौर पर बताऊंगा, जिससे कि आप सही तरीके से समझ पाओ, ठीक है। नाउ प्राइस ने यहाँ क्या करा, ये स्विंग लो था, यहाँ पर सेलर्स को इंड्यूस्ड करा प्राइस ने, ठीक, जिससे क्या वो प्राइस में सेलर्स इंड्यूस्ड होगा, ठीक। एंड एवरी सेलर्स यहाँ से अगर सेल करने का ट्राई करेगा तो वो क्या होगा, ट्रैप। लाइक यहाँ से कोई अगर सेलिंग करने के लिए ट्राई कर रहा है तो क्या होगा, हो सकता है कि ट्रैप हो, ठीक है। नाउ यहाँ से प्राइस सेल हुआ एंड इस स्विंग हाई पे प्राइस ने क्या करा, लिक्विडिटी बिल्ड करी। जो करंट में स्विंग हाई है, प्राइस ने जो है इस पर लिक्विडिटी बिल्ड करी, ठीक। नाउ यहाँ सेलर्स इंड्यूस्ड हुए, नाउ सेलर्स ने पोजीशन यहाँ बनाई, ठीक। एंड प्राइस अब नेक्स्ट टेम्पलेट में क्या कर सकता है, इसको समझो। वीकली का जो टेम्पलेट आ गया, आपको कैसे बनता है वो देखने के लिए मिल सकता है, उसको समझते हैं, ठीक है। इस ये जो लिक्विडिटी का भी आपको बताया इसके तौर पर, ठीक है। नाउ प्राइस यहाँ से कुछ सेलिंग करता हुआ देखने के लिए मिलेगा, ठीक। एंड यहाँ से जो बाइंग गई है, अगेन यहाँ जो बायर्स हैं उनको अगेन यहाँ से बाइंग की तरफ इंड्यूस करेगा, ठीक। एंड यहाँ कुछ इस टाइप से इस लिक्विडिटी को हंड करने के बाद एंड ये सेकंड लिक्विडिटी को हंड करने के बाद प्राइस जो है यहाँ से कुछ इस टाइप से सेल हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो नेक्स्ट वीकली कैंडल है उसमें जो आपको मंडे का डे है, वो हो सकता है आपको यहाँ पर एक्सपेंशन करता हुआ देखने के लिए मिले, बट एक जो हमारे माइंड में एक टेम्पलेट बन रहा है उसमें हो सकता है कि मंडे का जो डे है यहाँ से ट्रैप करे, ठीक। एंड यहाँ से जो फास्ट बाइंग की तरफ निकले, ठीक। एंड यहाँ की लिक्विडिटी इसको पहले हंट करें, जैसा कि हमने समझा था कि रिट्रेसमेंट हो सकता है, ठीक। क्योंकि मंथली एफपीजी अगर क्रिएट करना है प्राइस को, तो प्राइस हुआ आने वाले जो अपकमिंग 5 डेज बाकी हैं, जो कि हमारी वीकली कैंडल के अंदर ही आ जाती हैं, ठीक है, वो जो है हमें आने वाले 5 डेज हो सकता है रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिले बाइंग की तरफ, ठीक। एंड यहाँ भी जो है लिक्विडिटी पेंडिंग है, तो हो सकता है कि प्राइस जो है यहाँ से बाइंग की तरफ रिट्रेसमेंट करें, ठीक, जिससे कि बायर्स को इंड्यूस्ड करे, एक बड़ी ऑडियंस को बाइंग की तरफ कन्वर्ट करें एंड उसके बाद ओवरऑल सेलिंग करें, ठीक है। तो उसके लिए जो है कुछ इस वाले पार्ट पे यहाँ पे भी जो लिक्विडिटी पेंडिंग है एंड और लिक्विडिटी पेंड बन रही है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ प्राइस ने सेल करा यहाँ तक के लिए एंड और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो है लिक्विडिटी बन रही है, जिससे कि हो सकता है कि प्राइस जो है यहाँ बाई की तरफ जाए एंड यहाँ पर लिक्विडिटीज़ को हंड करके फिर सेल हो, ठीक है। ना तो ये एक टेम्पलेट बन सकता है, इसमें मंडे आपको बाई जाता हुआ देखने के लिए मिलेगा, ठीक। एंड ट्यूसडे आपको हाइट बनाता हुआ देखने के लिए मिलेगा एंड आपको वेडनेसडे एंड थर्सडे जो है यहाँ से एक्सपेंशन करता हुआ देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। या जो है यहाँ पर आपको जो है वेडनेसडे और थर्सडे जो है यहाँ तक पहुँचेगा एंड उसके बाद जो है सेल होता हुआ देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है, नेक्स्ट मंथ के अंदर, या फिर जो है नेक्स्ट आपको जो है वेडनेसडे से जो है यहाँ पर सेलिंग देखने के लिए स्टार्ट मिल सकती है, ठीक है। नाउ अब समझते हैं सेकंड टेम्पलेट को। सेकंड टेम्पलेट में अगर आप समझोगे तो अभी हमें यहाँ सिंपल समझ आ रहा है, यहाँ पर जो है प्राइस ने सेलर्स को इंड्यूस्ड करा, ठीक। एंड प्राइस ने जो यहाँ पर इंटरनल बायर्स को इंड्यूस्ड करा, ठीक है। एंड बायर्स को जो है यहाँ पर इंड्यूस्ड करा, ठीक। एंड आप देखोगे तो यहाँ पे जो लास्ट पी आए थे कुछ इस तरीके से, ठीक, जिस पर जो है लिक्विडिटी बिल्ड हो चुकी थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टेम्पलेट समझते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप अभी देखोगे तो आपको समझ आएगा कि प्राइस जो है कुछ इस टाइप से अपसाइड गया हुआ था, ठीक, डाउन आया, जिससे कि स्ट्रक्चर ब्रेक करा जो ऑडियंस है उसको सेलिंग की तरफ कन्वर्ट करा, ठीक। तो अब जो एवरी सेलर जो रिटेल सेलर्स है वो क्या करेंगे, एवरी पुल बैक बाइंग की पुल बैक को सेल का ट्राई करेंगे, लाइक यहाँ से पुल बैक गया बाइंग का, ठीक, उन्होंने सेल ट्राई करा, ठीक, ट्रैप अगेन प्राइस यहाँ गया बाइंग की तरफ एंड यहाँ हल्का सा पुल बैक करा सेल की तरफ, जिससे क्या वो लिक्विडिटी बिल्ड हुई इस स्विंग हाई के ऊपर, ठीक है। प्राइस ने क्या करा, इस लिक्विडिटी को हंड करा, ठीक है। एंड प्राइस ने जो है कुछ इस तरीके से बनाकर अब सेल कर दिया है, ठीक है।
कुछ इस तरीके से बना के प्राइस ने सेल कर दिया, ठीक है। जिससे क्या हुआ, प्राइस ने पहले स्विंग हाई पे लिक्विडिटी बिल्डिंग बना करी गई, ठीक। एंड प्राइस जो है अब यहाँ से सेल हो रहा है, ठीक है। इस लिक्विडिटी को हंट करने के बाद प्राइस ने जो है यहाँ पर एक्सपेंशन करा है, ठीक। एंड अगर हम यहाँ देखें तो आपको समझ आएगा कि प्राइस ने जो है यहाँ पर पहले ही एक इंटरनल लिक्विडिटी को हंट करके लिक्विडिटी ब्लॉक टाइप यहाँ बना दिया है, ठीक। बट ये लिक्विडिटी ब्लॉक की अब जो है मैं वैल्यू नहीं करूँगा इसको, लिक्विडिटी ब्लॉक को, क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी ब्लॉक बनने के बाद प्राइस ने जो है स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, ठीक। एंड जब भी लिक्विडिटी ब्लॉक बन जाता है एंड उसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है तो वहाँ जो है फिर बायर सेलर्स इंड्यूस्ड हो जाते हैं, जिससे कि प्राइस जो है उस लिक्विडिटी ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं करता, या फिर ऐसा समझो कि टेम्पररी रिस्पेक्ट करता है एंड उसके बाद जो है मूव उसकी जो है लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है, ठीक है। क्योंकि उस पर भी फिर जो है लिक्विडिटी बिल्ड हो जाती है, ठीक है। नाउ अब जो नेक्स्ट टेम्पलेट वो कुछ इस टाइप से हो सकता है कि प्राइस में जो आपको एक यहाँ पर ओ भी बनना हुआ देखने के लिए मिल चुका है, ठीक है। आप देखो तो आपको यहाँ एक ओ भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक। लाइक यहाँ एसएमसी या रिटेल ट्रेडर जो है यहाँ पर अब क्या करेंगे, बाय का ट्रेड करेंगे। लाइक जो है यहाँ से यहाँ बायर्स इंड्यूस हो चुके हैं बाइंग की तरफ, तो यहाँ से एवरी बायर्स यहाँ से बाय का ट्राई करेगा, ठीक। बट प्राइस क्या करेगा, उनकी सिर्फ लिक्विडिटी बिल्ड कराएगा उनसे इन सब स्विंग लो के बिलो, ठीक। एंड प्राइस क्या करेगा, यहाँ से आपको बाइस जाता हुआ देखने के लिए मिलेगा, ठीक। एंड माइनर से रिजेक्शन देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस को अगर ओवरऑल सेलिंग करनी है इस स्विंग लो तक, तो प्राइस पहले यहाँ इस ओबी पे हल्की सी लिक्विडिटी बिल्ड कराएगा सेलर्स की, ठीक। एंड यहाँ सेलर्स को ट्रैप करने के बाद इस ओबी के अभाव से स्विंग हाई से अभाव से उसके बाद सेल करेगा, ठीक है। तो उसके लिए प्राइस कुछ इस टाइप से आपको बाय जाता हुआ देखने के लिए मिल सकता है मंडे का डे, ठीक है। एंड फिर कुछ इस टाइप से जो है आपको ट्रैपिंग देखने के लिए मिल सकती है यहाँ पर, ठीक है। एंड इसके अंदर जो है प्राइस आपको फिर कुछ इस टाइप से जो है सेल होता हुआ देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। ये जो अभी बता रहा हूँ आपको ये सब जो सेलिंग के टेम्पलेट्स हैं, जिसमें जो है प्राइस आपको फिर यहाँ से सेल होता हुआ देखने के लिए मिलेगा कुछ इस पार्ट तक, ठीक है। हाँ, इसमें जो है प्राइस जो है इस वाली लिक्विडिटी तक नहीं जाएगा। लाइक ये जो लिक्विडिटी पेंडिंग बन चुकी है इस वाली स्विंग हाई तक, इस सिचुएशन में जो है प्राइस इस लिक्विडिटी तक नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस ने जो है यहाँ ऑलरेडी इंटरनल बायर्स को इंड्यूस कर दिया है एंड प्राइस को जो है फास्ट सेल होना है, मंडे के डे को जो है फास्ट सेल होना है। तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से ना करें एंड उसके बाद यहाँ से सेल हो, ठीक है। तो एक ये भी टेम्पलेट हो सकता है। नाउ अब सेकंड समझते हैं। नाउ अगर आप अभी देखोगे इसको थोड़ा सही वे में समझें, जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है जो हो सकता है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको इससे पहले बताया उसके हाई चांस होने के, ठीक। एंड सेकंड ये हो सकता है कि आप देखोगे तो प्राइस ने जो है यहाँ पर इस वाले स्विंग हाई ने, ठीक, इसको रिस्पेक्ट करा, ठीक। एंड इस स्विंग हाई ने इसको रिस्पेक्ट करा, ठीक। जिससे क्या हुआ, इस सब स्विंग हाई पे लिक्विडिटी बिल्ड हुई, ठीक। एंड अब प्राइस क्या करेगा, यहाँ पर प्राइस ने जो इंटरनल सेलर्स को इंड्यूस कर दिया है, ठीक। आप देखोगे यहाँ पर तो प्राइस ने जो है यहाँ पर इंटरनल सेलर्स को इंड्यूस कर दिया है, ठीक है। जिससे क्या हुआ, मार्केट के अंदर सेलर्स इंड्यूस्ड हो गए, ठीक है। तो एवरी सेलर जो यहाँ सेल की पोजीशन बनाएगा, ठीक है। एंड यहाँ से मल्टीपल लिक्विडिटी बिल्ड करेगा इन स्विंग हाइस के ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी बिल्ड करेगा सेलर्स की, ठीक है। क्योंकि प्राइस ने यहाँ ऑलरेडी स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, एक 4 आवर के, तो यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक है 4 आवर का। तो 4 आवर के हिसाब से जो मेजर स्विंग बता रहा है वो ये बता रहा है, ठीक। तो उसके बेस पे अगर हम यहाँ समझ पा रहे हैं तो हमें यहाँ सिंपल समझ आ रहा है कि प्राइस ने जो है यहाँ इंटरनल सेलर्स को इंड्यूस कर दिया, यहाँ तो सेलिंग का रिजेक्शन देखने के लिए मिलेगा एंड फिर कुछ इस टाइप से, ठीक है। प्राइस यहाँ अगेन यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब करेगा एंड उसके यहाँ बाय चले जाएगा, ठीक। एंड ये जो लिक्विडिटीज़ है यहाँ पर मेजर, इसको ग्रैब करने के बाद फिर प्राइस जो है आपको कुछ इस टाइप से जो है यहाँ सेल होता हुआ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। फिर जो है आपको यहाँ से प्राइस सेल होता हुआ देखने के लिए मिलेगा, ठीक। इस टेम्पलेट के जो हाई चांस है ये भी हो सकता है, ठीक है। बट मैं जो ट्राई करूँगा कि आपको जो डेली डेली एनालिसिस वीडियो बनाकर सबको सही तरीके से समझाऊँ, ठीक है। हाँ, तो इस वीडियो के अंदर हमने जो सब चीज़ों को समझा सही वे में एंड हमने जो लिक्विडिटी के तौर पर समझा, जैसे कि हम समझ पाए कि फेक ओबी कौन सा है एंड रियल ओबी कौन सा है। जैसे कि आप यहाँ देखो तो ये जो ओबी क्रिएट हो चुका है ये फेक है, ठीक है। इसकी हाई चांस है फेक होने की, क्योंकि प्राइस में आप टाइमिंग देखोगे तो मंडे की टाइमिंग है, तो मंडे की टाइमिंग में प्राइस वैसे भी थोड़ा बहुत ट्रैप करेगा। तो हो सकता है कि प्राइस जो है यहाँ पर इसको टैप करे एंड यहाँ ट्रैपिंग करे सेलर्स को एंड उसके बाद कुछ बाय सेल करे, ठीक है। तो उसको समझने के लिए जो है मैं आपको टेम्पलेट डेली टेम्पलेट जो है डिस्कॉर्ड में शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तो जिसने अभी तक डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं करा मेक श्योर करो सभी लोग डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, ठीक। एंड इस वीडियो में जो हमने वीकली टेम्पलेट समझी एंड वीकली की जो एनालिसिस पूरी तरीके से समझी, ठीक है। एंड हमने हाई टाइम फ्रेम के सीक्वेंस को समझा एंड टाइम एंड प्राइस सबको समझा, ठीक है। एंड ये वीडियो मैं बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ तो मुझसे हो सकता है इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो, ठीक है। एंड ये वीडियो जो है मैंने बहुत शॉर्ट शॉर्ट करके बनाई है, ठीक है।
अभी जो है मेरा नेट प्रॉब्लम कर रहा है, तो इस वजह से वीडियो में जो है मैंने कुछ पार्ट क्लिप जो है कट कट कर कर बनी है, तो हो सकता है ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो, बट आप जो है उसको इग्नोर करना। एंड जिसने यहाँ लास्ट तक वीडियो देखी वो कमेंट कर देना, ठीक है, जिससे मैं समझ सकूँ कि कितने लोग मुझे लास्ट तक देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। जैसे तभी आपको मैंने जो इंपॉर्टेंट टेम्पलेट बताया ये लास्ट में बताया, ठीक है। नाउ तो इस वीडियो को जिसने यहाँ तक देखा उसका दिल से शुक्रिया, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड मैं ट्राई करूँगा आपके लिए डेली डेली एनालिस्ट वीडियो बनाने का, बट अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई डाउट या कुछ प्रॉब्लम आती है तो डिस्कॉर्ड में पूछ सकते हो, ठीक है। एंड इस वीडियो में कुछ मिस्टेक हुई होगी तो उसके बारे में मुझे कमेंट में बता देना, क्योंकि बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है मिस्टेक हुई हो, ठीक है, क्योंकि अब ये जो चीज़ है वीडियो बनाने की, ये जो है माइंड में नहीं रहती इस तरीके से, एंड इसका इतना भी एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, ठीक है। तो हो सकता है कि मैं इसमें कुछ मिस्टेक करता हूँ या बोलने में या किसी चीज़ को समझाने में मुझसे मिस्टेक होती हो, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ। बट अभी जब हम इसमें कंसिस्टेंसी बना कर रखेंगे तो सब चीज़ों को सही तरीके से कर पाएंगे। बट अभी आप इतना समझो कि अभी जो चीज़ें हैं उनको एज इट इज़ रखो तो ज़्यादा सही है। आपका अगर कोई डाउट है कुछ है तो आप जो है डिस्कॉर्ड में उसको कवर करूँगा मैं, ठीक है। डिस्कॉर्ड में जो है आप उसको पूछ सकते हो, उसमें जो है मैं ज़्यादा कवर करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है कुछ वीडियो बनाने का या ऐसा कुछ नहीं होता है जिससे कि सही तरीके से समझा पाता हूँ, ठीक है। नाउ तो जिसने यहाँ तक वीडियो देखी उसका दिल से शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।